Good morning, students. This is your English class. Today we are going to do unit number 3, Mohan and his Veena. Mohan was born in family of musicians. Music was in his blood. He grew up with musicians. ठीक है, तो मोहन एक लड़का था. वो कहाँ पैदा हुआ? एक ऐसी फैमिली में जहाँ पे सब संगीतकार थे, सब गाने वाले थे. म्यूज़िक वॉज इन हिज ब्लड. जो म्यूज़िक था वो उसके खून में था. वो बड़ा हुआ था किसके साथ? सब म्यूजिशियन के साथ, संगीतकार के साथ. लाइक हिज फादर एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, ही वॉज इनिशियली ट्रेंड इन वोकल म्यूज़िक एंड देन ही ट्राइड हिज हैंड एट द वायलिन. और उसके दादा, परदादा और उसके फैमिली मेम्बर्स के तरह उसने भी स्टार्टिंग में किससे? वायलिन से चालू किया और वायलिन में ट्रेन होते होते वो गिटार तक गया. When he was about 10, he started liking sitar. He was also trained in it and played it for about 3 years. जब वो 10 साल का था तो उसे सितार पसंद आने लगा. सितार क्या होता है? ये जो गिटार जैसा ही होता है लेकिन उसको हाथ से नहीं, एक लकड़ी से चलाते, तो उसको हम कहेंगे सितार. He was also trained in it. और वो बहुत ही अच्छा ट्रेंड हो गया था उसमें और उसने 3 साल तक उसकी प्रैक्टिस भी की और उसे चलाया. A German lady came to stay with Mohan's family to learn music from his father. It was then that the guitar entered in his life. तो एक जर्मन लेडी आई उसके मोहन के पापा के साथ रहने. मोहन के पापा की जो फ्रेंड थी और उससे म्यूज़िक सीखने आई, तो वो मोहन की फैमिली के साथ रहने लगी. और वो दिन था जब गिटार था वो मोहन की ज़िंदगी में आया. He began his experiments with that beautiful instrument. तो मोहन ने वो इंस्ट्रूमेंट, वो औजार के साथ अपने एक्सपेरिमेंट चालू कर दिए. No other instrument now in my life. I want to play the guitar only, said Mohan to himself. Guitar took all his time. तो वो पूरा दिन गिटार बजाने लगा. मोहन ने अपने आप से कहा, अब दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट मेरी लाइफ में नहीं आ सकता, मुझे अब सिर्फ और सिर्फ गिटार ही चलाना है. गिटार, द होल डे गिटार. आवर फैमिली वेयर सितार, वोकल्स एंड क्लासिकल वायलिन आर प्रैक्टिस्ड. द गिटार डज नॉट हैव द इफेक्ट विच आवर इंस्ट्रूमेंट्स डू एंड मोर ओवर इट्स नॉट फ्रॉम इंडिया, सेड वन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स. तो मोहन के घर वालों में से किसी एक ने बोला कि पूरा दिन गिटार करते रहते हो, ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन नहीं है. हमारे फैमिली में तो सितार बजाते हैं, वोकल, क्लासिकल, वायलिन ये सब बजाते हैं, लेकिन तुम्हें गिटार का भूत सवार हो गया है. और रही बात ये कि गिटार क्या है? इंडिया का नहीं है, इंडिया की इन्वेंशन नहीं है, वो विदेश का है. डू यू नो योर फादर डज नॉट अप्रूव योर लव फॉर द गिटार, सेड हिज आंटी. तो उसकी एक आंटी है, वो बोलते हैं तुम्हें पता है तुम्हारे फादर, तुम्हारे पिता को गिटार बिल्कुल ही पसंद नहीं है. बट हिज मदर केम टू हेल्प हिम. लेट हिम फॉलो हिज हार्ट डिज़ायर, शी डिक्लेयर्ड. लेकिन वहाँ से उसकी मदर आ जाती है, उसकी मम्मी आ जाती है और बोलती है कि इसे जो करना है, इसके दिल जो चाहता है वो करने दो. देन हिज फादर स्टार्टेड सपोर्टिंग हिम. उसके बाद उसके जो पापा थे वो भी उसे सपोर्ट करने लगे. ही वॉज ओवरजॉयड एंड डिसाइडेड टू मॉडिफाई दिस वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट. तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया. तो उसने ये सोचा कि मैं ये इंस्ट्रूमेंट है जो गिटार है उसको मॉडिफाई करूँगा. मॉडिफाई मतलब नया रूप लाऊँगा. ही ट्राइड टू मेक इट सूटेबल फॉर प्लेइंग प्योर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक. अब वो जो गिटार, हमेशा ये कहा जाता है कि गिटार बजाने के लिए वेस्टर्न म्यूज़िक ही उस पर बजाया जाता है, लेकिन मोहन ने क्या किया, उस पर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक बजाया. He spent 2 more years with guitar only. और 2 साल तक वो सीखता गया और बजाता गया. One evening there was a gathering of close family friends. एक शाम को उसके घर उसके रिलेटिव्स और फैमिली और फ्रेंड्स सब चाय पर आए थे. In this small gathering, Mohan's brother, sister and nephews who were also performing artists played music on their classical instrument. जैसे कि हमें पता है कि उसकी फैमिली में सब म्यूजिशियंस ही है, तो
वो जो गैदरिंग हुई थी उसमें मोहन की ब्रदर, मोहन के भाई ने, उसकी बहन ने और उसके नेफ्यू ने भी परफॉर्म किया, अपना गाना, अपना जो इंस्ट्रूमेंट था वो बजा कर दिखाया। देयर वॉज अ ग्रेट अप्रिसिएशन, सब ने बहुत ही सराहना की उसकी। मोहन टू एक्सप्रेस्ड हिज विश टू परफॉर्म, तो ये सब देख के मोहन को भी इच्छा हुई कि मैं भी परफॉर्म करूं, स्टेज पर जाके परफॉर्म करूं। ही प्लेड ऑन द गिटार, और उसने क्या बजाया, गिटार बजाया। आफ्टर हिज परफॉर्मेंस अ रिलेटिव सेड यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड विद द न्यू इंस्ट्रूमेंट। तो उसका जब परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया तो एक रिश्तेदार आकर उसे कहते हैं कि तुम्हें अपना जो ये नया इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। वन ऑफ द रिलेटिव सेड इफ़ इट वर द सितार यू वुड हैव बीन इन कॉम्पिटिशन विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर। तो एक रिलेटिव कहते हैं कि अगर तुम्हारे हाथ में सितार होता तो तुम तुम्हारे भाई बहन के साथ कंपटीशन करते होते। यू हैव ऑलरेडी स्पेंड 2 years ऑन इट बट स्टिल दिस इंस्ट्रूमेंट नीड्स मोर। तुमने ऑलरेडी 2 साल प्रैक्टिस कर ली है, फिर भी ऐसा लगता नहीं है कि तुमने प्रैक्टिस की है, तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। After his performance, someone said the sitar sound is like a flowing stream. Your instrument doesn't have that depth. तो फिर उसके परफॉर्मेंस के बाद एक रिलेटिव आके कहते हैं कि जो सितार का साउंड है, सितार की जो आवाज़ है वो बहते नदी की तरह एकदम काम आवाज़ है, और तुम्हारा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो गिटार है, उसकी इतनी गहराई नहीं मालूम पड़ रही है। Yet another said, your brother plays the violin. His sur and tal are so beautiful. What are you doing with this instrument? फिर दूसरे बोलते हैं कि तुम्हारा जो भाई है, जो वायलिन चलाता है, वायलिन बजा रहा था, उसके सुर और ताल कितने खूबसूरत थे, लेकिन तुम क्या कर रहे थे ये इंस्ट्रूमेंट के साथ। सबकी ताने सुन के, सबकी बातें सुन के मोहन क्या हो गया, उदास हो गया। मोहन वॉज डिप्रेस्ड एंड क्राइड फॉर द होल नाइट। वो डिप्रेस हो गया और वो पूरी रात रोता रहा। ही हैड ऑलरेडी गिवन 2 years ऑफ हिज लाइफ टू दिस इंस्ट्रूमेंट, और उसने ऑलरेडी अपने 2 साल ये इंस्ट्रूमेंट गिटार को दे दिए थे। 2 साल तक उसने लगातार प्रैक्टिस की थी, बहुत ही मेहनत की थी, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिला। बट फ्रॉम द हार्ट I am made for guitar. There is no instrument for me but the guitar, he thought. और लेकिन रोते रोते वो सोचता रहा कि दिल से वो सोचता रहा कि मैं गिटार के लिए ही बना हूँ, कोई और इंस्ट्रूमेंट मुझे सूट नहीं कर सकता, लेकिन गिटार ही है जो मैं अच्छे से बजा सकता हूँ और उसमें ही मैं कमाल दिखाऊँगा। उसने ये सोचा। दिस इंस्ट्रूमेंट विल बिकम माई फेस टू द वर्ल्ड, और ये जो मेरा गिटार है वो मेरा फेस बन जाएगा, पूरी दुनिया के सामने मैं फेमस हो जाऊंगा। आई एम श्योर आई एम गोइंग टू मेक इट बिग, वेरी बिग, और मुझे इतना पता है कि मैं बहुत ही बड़ा कुछ लाइफ में अचीव करूंगा, बहुत ही बड़ा बनूंगा। ही वॉज डिटरमाइंड। दिस एक्सपीरियंस टुक प्लेस व्हेन मोहन वॉज ओनली 16 years ago। और ये कब हुआ, जब मोहन 16 साल का था। इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। और जब वो 16 साल का था, वो रात जब वो रोया सबके ताने सुन के, उसे जब ये महसूस हुआ कि मुझे और मेहनत करनी है, तो वो रात उसकी टर्निंग पॉइंट थी उसके लाइफ की। ही वॉन्टेड टू इन्वेंट समथिंग विच गेव द साउंड एंड ट्यून ऑफ द वेस्टर्न गिटार बट कुड बी प्लेड लाइक अ इंडियन वीणा। तो उसके ये देना था कि ये जो गिटार का साउंड और ट्यून, वेस्टर्न गिटार का जो साउंड और ट्यून होता है वो वैसा ही रहे, लेकिन मैं इसको ऐसे बजाऊं जैसे वो इंडियन वीणा बजती हो ना, वैसे बजाऊं। मोहन डबल्ड हिज रियाज एंड प्रैक्टिस फॉर अबाउट 10 hours a day. He also studied other aspects of the guitar. तो मोहन ने अपना जो रियाज था, अपनी प्रैक्टिस की टाइमिंग थी, वो क्या कर दी, डबल कर दी, और एक दिन में 10 घंटे वो रियाज करता था। और उसने अलग अलग बुक्स लेके भी जो गिटार की पढ़ाई थी वो भी चालू कर दी। ही डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट द स्पेशलिटी टेक्निक्स एंड साउंड ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट इनटू द गिटार। तो उसने ये डिसाइड किया कि बुक में से पढ़ के मैं हर एक जो टेक्निक है, जो साउंड है, जो गिटार के हर एक चीज़ का मैं जानकारी हासिल लूँगा और उसको बजाऊँगा।
Not only the sound that my instrument produces is important, but it must also express my vision, what I want to say through the instrument. He said to himself, and finally, with untiring efforts and understanding of ragas, he created the wonderful Mohan Veena. तो वो ये सोचा था सिर्फ मुझे इसमें आवाज़ नहीं लानी है, ये इंस्ट्रूमेंट है जो मेरा, ये गिटार है जो मेरा, उसमें सिर्फ मुझे साउंड नहीं लाना है, लेकिन मैं जो चाहता हूँ, मेरी जो आवाज़ है, मेरी जो दिल की आवाज़ है, वो लोगों तक पहुँचे। ठीक है, मैं जो जिस नज़रिए से देखता हूँ म्यूज़िक को, वो दूसरों तक पहुँचे। और तो उसके जो एफ़र्ट्स थे, उसकी जो मेहनत थी और उसकी जो रियाज़ का तरीका था, वो बहुत ही अच्छा था। और आगे जाके वो क्या बना? वीणा, वंडरफुल मोहन वीणा, मोहन की वीणा बन गई। वो जो गिटार था वो मोहन की वीणा थी। टुडे द वर्ल्ड नोज मोहन एज पंडित विश्व मोहन भट्ट, विनर ऑफ ग्रैमी अवार्ड। और आज के दिन में आप लोग गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में पंडित विश्व मोहन भट्ट वो फेमस है किसके लिए? अपनी वीणा के लिए। और उनको ग्रैमी अवार्ड भी नवाजा गया है। I just followed my heart passion and here I am, said Mohan at the award ceremony in 1993. जब 1993 में अवार्ड सेरेमनी हुई थी तब मोहन ने कहा था कि मैंने सिर्फ अपने दिल की बात सुना और अपने पैशन पे काम किया और मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। ये है पंडित विश्व मोहन भट्ट, जो बहुत ही फेमस गिटारिस्ट है। वो गिटार को वीणा की तरह बजाते हैं, ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं कर सकता।